कोहली कोच और कोहराम, नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। अपनी इस पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे टीम इंडिया के कोच का ऐलान हुए करीब 48 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके कोच पर किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कोच चयन करने वाली सचिन गांगुली और लक्ष्मण की सीएओ कमेटी ने बीसीसीआई के खिलाफ लेटर बम फोड़ा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। सचिन गांगुली के लेटर के बाद सीओए का कड़ा कदम, टीम इंडिया के कोच शास्त्री के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीम इंडिया के कोच शास्त्री के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक, सूत्रों के हवाले से ये खबर, बड़ी खबर इस वक्त। सीओए ने सपोर्ट स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने यह फैसला लिया है। ये एक बड़ा फैसला। शास्त्री जहीर द्रविड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर सीओए ने ये फैसला किया है। कोच सपोर्ट स्टाफ की सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं, यानी सीओए चाहता है कि सबकी सैलरी करीब करीब बराबर रहे। और टीम इंडिया के कोच शास्त्री कॉन्ट्रैक्ट पर रोक, लेटर लिखा था सचिन, गांगुली और लक्ष्मण ने, और उस लेटर को संज्ञान में लेते हुए उसके बाद ये फैसला। सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर इस वक्त आ रही है। शास्त्री जहीर द्रविड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर सीओए करेगी फैसला। कोच सपोर्ट स्टाफ की सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं। तो सचिन गांगुली के लेटर के बाद इस तरह ये फैसला सीओए ने लिया है। नाराजगी जताई थी जिस तरह से रवि शास्त्री का बयान आया था। रवि शास्त्री चाहते थे कि सपोर्ट स्टाफ में जो उनके चहेते हैं वो रहें। भरत अरुण का वो नाम ले रहे थे। भरत अरुण को चाहते थे देखना, जो पहले भी उनके साथ बॉलिंग कोच के तौर पर थे। जहीर खान के रहने से वो नाखुश थे और उनके इस नाराजगी के बाद लेटर लिखा सचिन, सौरव गांगुली और लक्ष्मण की कमेटी ने, और सीओए ने उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया है और फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। रवि शास्त्री के कॉन्ट्रैक्ट पर सूत्रों के हवाले से जरूर ये खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर देखा आपने किस तरह से टीम इंडिया के कोच पर कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे टीम इंडिया के नए कोच शास्त्री के बयान पर संग्राम मच गया है। और सचिन, गांगुली, लक्ष्मण की सीओसी कमेटी ने बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विनोद राय की अगुवाई वाली सीओए से विराट सवाल पूछा है। क्या है पूरी खबर, हम आपको दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी से, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो कोच को लेकर साफ तौर पर अब भी कोहराम मचा हुआ है। अमित जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं? शास्त्री नाराज हो जाते हैं, उनके नाराज होने के बाद क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी नाराज हो जाती है, और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से भले ही आ रही है, कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखिए, जिस तरह से करुण जी चयन हुआ, चयन के बाद जो मीडिया में आया ना, वो क्यों आया ये पता होना चाहिए। क्योंकि एक तरह से ये कहा गया कि हमने रवि शास्त्री को बता दिया था कि हम जहीर खान और राहुल द्रविड़ को खाली कंसल्ट के रूम में आपके साथ भेजेंगे, जहां जरूरत होगी उस चीज की। हिंदुस्तान में नहीं रखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आप बताइए कब जरूरत है, इनके दिन हम यूज कर सकते हैं। पर ये चीजें अब क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तीन महान प्लेयरों, मतलब आप कह रहे हैं कि शास्त्री को ये बात पता चला कि उन्हें बस अब कुछ समय के लिए कंसल्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो फुल टाइम एक तरह से आपके साथ रहेंगे। अगर आप मुझे अपॉइंटमेंट देंगे तो मैंने आपको फोन करके बताया कि हम इन दोनों को भी अपॉइंट कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपको उस टाइम ये प्रॉब्लम थी, उसी टाइम मना करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपने मना भी नहीं किया। अगर हाँ की है तो सबके सामने सबके हाँ। परंपरा क्या रही है कि जब हेड कोच आप चुनते हैं तो सपोर्ट स्टाफ भी उसी वक्त नियुक्त कर देते हैं, या फिर बाद में उनके सलाह से आप अपॉइंट करते हैं? देखिए, ये तो बाद में आता है, क्योंकि ये चीजें क्या होती है कि आप ऑलरेडी देखा जाए हेड कोच से पहले स्पोर्ट्स स्टाफ तो चल ही रहा। संजय वांगर और श्रीधर ऑलरेडी फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच तो हैं। बॉलिंग कोच इतने टाइम से नहीं था। जब अनिल कुंबले कोच बन गए तो बॉलिंग कोच नहीं था। अब बॉलिंग कोच के ऊपर चल रहा है रवि शास्त्री की। भरत और उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ अंडर 19 क्रिकेट से खेलते आ रहे हैं, और शायद इसलिए उनको थोड़ा फेथ है उन पे कि हाँ ये एक मेरे साथ मेरे टाइम का प्लेयर है जिसको मैं समझ सकता हूँ और मेरे साथ चल सकता है, तो उस हिसाब से काम किया जा रहा है। पर एक चीज जरूर है कि अगर तीन प्लेयरों को अगर आपने चयन करने के लिए दिया है, अगर उनकी सोच है कि जहीर खान बेटर है, हाँ जहीर खान बहुत बेटर है, इसलिए उनका चयन किया गया है, और इंडियन क्रिकेट को बेनिफिट ही होगा ना कि नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी प्लेयर पिक होते हैं वो हमेशा टॉप। शास्त्री को ये लगता है कि मुझे घेरने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। देखिए, मजबूरी किसी का, अगर आपको लगता है घेरा आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कॉल है। अगर आपको फिर आपको क्लियर करना चाहिए वहां बैठ के, हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये आपको उसी टाइम जब आपका इंटरव्यू है तो उसी टाइम क्लियर करना चाहिए था, या जब आपकी अनाउंसमेंट होगी तब आपको क्लियर करना चाहिए था। कहीं भी क्लियरिटी नहीं आई, बेशक वो सीईओ की तरफ से हो या सीएसी की तरफ से हो।
यानी पारदर्शिता की कमी निश्चित तौर पर यहां देखने को मिल रही है। चीजें अपनी अपनी जगह पर सब सही दिखाई पड़ रही है, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। उसे लग रहा है कि मुझे छुपाकर कुछ फैसला लिया गया, लेकिन एडवाइजरी कमेटी को लगता है कि हमने तो पहले बता दिया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंसी निश्चित रूप से यहाँ पर कम है। अमित जी, क्या इसकी भी वजह हो सकती है नाराजगी की? देखिए, नाराजगी अपनी जगह क्यों है ये नहीं पता, पर हाँ नाम बहुत बड़े हैं दोनों, ज़ही खान, राहुल द्रविड़। और कहीं भी देखा जाए कि इतना बड़ा स्टेटस है, आप एज ए हेड कोच अगर आप बैटिंग कंसल्ट आते हैं और ये ज़ही खान आते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अगर डेरिल लीमन वहाँ के कोच है तो उनके साथ जस्टिन लेंगर भी असिस्टेंट कोच है, रिकी पॉन्टिंग भी एक असिस्टेंट कोच श्रीलंका दौरे के लिए, तो वहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वहाँ क्रिकेट को देखा जाता है कि आप आगे कैसे लेके चल, आपकी ईको हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई इंसान लगता है तो आप उसको साथ लेके चले कि आपकी बेनिफिट के लिए लगा, ना कि किसी के ऊपर लगाया गया। क्योंकि मैं डिफरेंट वे में देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर आप इतना एक्सपीरियंस आपको ओवरसीज टूर पे जहाँ पर ज़ही खान, राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री हैं, ये आपकी टीम में इनपुट ज़्यादा देंगे, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस का बार है वो ऊपर जाएगा ना कि नीचे आएगा। क्योंकि इन सब ने फॉरेन कंट्रीज सॉइल पे अच्छा प्रदर्शन किया, तभी स्टार माने गए हैं, और इनका बेनिफिट हिंदुस्तान क्रिकेट को ना कि इंडिविजुअल को है। क्या शास्त्री को यह भी लग सकता है कि जब राहुल द्रविड़ सलाह देने के लिए होंगे ही, ज़हीर खान होंगे ही, तो फिर मैं क्या करूंगा मैदान पे जाके? आप मेन है, क्योंकि आप ओवरसीज टूर पे तो आप लोगों की हेल्प चाहिए होती है। कहीं हमने देखा है कि आप ऑस्ट्रेलिया दौर पे जाते हैं, आप ब्रूस रीड को हमने कई बार हायर किया, आप साउथ अफ्रीका का आपने फैनी डिविलियर्स को हायर किया। क्यों हायर करते हैं? क्योंकि आप वहाँ की विकेट्स और वहाँ की कंडीशंस को पूछना चाहते हैं, यहाँ कैसे बिहेव करेगा और कैसी बॉलिंग करनी चाहिए। ऐसे राहुल द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कंडीशंस में रन बनाए हैं, उस कंडीशन में कैसी टेक्निक यूज होना चाहिए, तो वो अपने प्लेयरों के साथ ही तो बात करेंगे और किसी ओवरसीज प्लेयरों के साथ तो बात नहीं करेंगे। नहीं, साफ तौर पर रवि शास्त्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इससे ये बात तो साबित होती है। करुण जी, अब सामने लेटर में लिखा है कि हमने पहले बताया है, या सामने क्लियर होना चाहिए। आप टेबल पे बैठे, हमने सामने बात की, अगर आपसे बात नहीं हुई तो क्लियर होना चाहिए ना। आप मीडिया तो क्या शास्त्री को ये लग रहा था कि ये अपॉइंटमेंट अभी नहीं होगी, नियुक्ति अभी नहीं होगी, बाद में होगी, तब तक जो है वो चीजों को मैं मैनेज कर लूंगा? शायद हो भी सकता है, जो आप कह रहे हैं, शायद ये भी बात हो सकती है कि आपकी राय में ये है, शायद जब विदेशी दौर आएगा तब ये हमारे साथ जाएंगे, पर ये नहीं पता था। शायद अनाउंसमेंट कई चीजें हैं, वो भी कह रहे क्लियरिटी नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं। जब क्लियरिटी हो जाएगी तो कई चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो वो सॉल्व होना बहुत जरूरी है क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक हफ्ता आपका टाइम लगे, श्रीलंका का दौरा स्टार्ट है, उससे पहले अगर चीजें ठीक नहीं होगी तो शायद और ये बिगड़ सकती है। क्या ये शुरुआत चयम मिशन 2019 की बात करते हैं, 2019 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं, क्या उसके लिए ये शुरुआत बेहतर हो सकती है? इस तरह की शुरुआत जहां पे कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर ये चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि आपका दौरा स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट बंद नहीं होगी। पर यह कि जो चीजें कंट्रोवर्सीज वाली हैं, अगर वहीं खत्म हो जाए तो क्रिकेट आगे अच्छी रहेगी। बिल्कुल, कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़िए, क्रिकेट को आगे बढ़ाइए और आगे की चीजों को देखें, तब जाकर 2019 मिशन पर काम शुरू हो सकता है। तो पहले कोच पर हुआ कोहराम और अब सपोर्ट स्टाफ पर संग्राम। ज़हीर खान को लेकर बैकफुट पर बीसीसीआई इस वक्त है। 24 घंटे के अंदर ही ज़हीर की बॉलिंग कोच की जॉब खतरे में किस तरह से पड़ गई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।